अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइन बदर टीवी इंटरनेशनल और मैं हूं नसीर जर्मनी के स्टूडियो से। हमारे साथ है जीएम जफर साहब। उनसे दो तीन टॉपिक पे बात करेंगे, अच्छा तबसरा करते हैं। सबसे पहले हम कनाडा के बारे में पता करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, बताइएगा जो इन्होंने स्पीच भी कर दी है अपनी विक्ट्री की, और क्या पॉलिसी है इनकी, कोई आई है अखबार, खबरें, अखबार, तबसरे, या क्या अपोजिशन कह रही है? जी जी अभी तक बस वही इलेक्शन के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उन पे ही बात हो रही है। लोग जो है वो भी तबसरे कर रहे हैं, लीडर भी अपने अपने तबसरे कर रहे हैं कि इलेक्शन से क्या खोया, क्या पाया, क्या हासिल हुआ, क्या करने चाहिए थे, नहीं करने चाहिए थे। तो उस पर ले दे तो हो रही है। मगर एक बात जो अच्छी है, जिस तरह ट्रूडो साहब ने भी अपनी विक्ट्री स्पीच की, तो उसमें भी उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया, इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपोजिशन लीडर जो थे सारे, उनका शुक्रिया अदा किया, उनकी फैमिली का शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने बड़े खुले दिल से कहा कि जो हम सियासी लीडर हैं, हम सारे एक हैं, एक हमारा अपना अपना काम होता है, अपना अपना मंशूर लेकर चलते हैं। तो सब ने ही बड़ी जो है ना, और उनकी फैमिली ने बड़ी जो है ना वो एफर्ट की है और कोशिश की है। तो हम सब आगे जो है ना वो चलने के लिए तैयार हैं। और इस तरह उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ उन्होंने उन वोटरों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनको वोट दिए हैं, और उनको भी उन्होंने बहुत सराहा जिन्होंने उनको वोट नहीं दिए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बड़े खुले दिल की बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि कनाडा से जो है ना वो सारी दुनिया को वो सीखना चाहिए और असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए। जिस तरह अपोजिशन लीडर हैं जगमीत सिंह, उन्होंने भी ये कहा है कि हमारे अच्छे काम में इनकी हमायत करेंगे, जो ये अवाम के फ़ायदे के लिए काम करेंगे हम उसमें जो है ना वो इनकी सपोर्ट करेंगे, और इनके जो बिल वगैरह हैं वो पास करवाने में हम इनकी मदद करेंगे। तो उम्मीद है कि ये अच्छे स्मूथ तरीके से ये काम जो है ना वो चलता रहेगा। और आगे जो है ना वो हुकूमत वो आराम से काम करती रहेगी। मगर अब देखना यह है, जो खदशा नज़र आ रहा है कि अब जो अभी बात उठने लगी है कि अब तबसरे हो रहे हैं कि ट्रूडो साहब ने क्यों इलेक्शन ऐलान किया कर दिए थे। तो वो ये कह रहे हैं जो उनकी पार्टी के लोग हैं कि अगर हम ना करते तो अपोजिशन वाले मिलकर ये ऐलान करवा देते, तो इसलिए हमने कर दिए थे। अब भी ये चांस है कि शायद 18 महीने के बाद या 2 साल के बाद अपोजिशन वाले इकट्ठे होकर जो है ना वो गवर्नर जनरल को कह दें कि इलेक्शन दोबारा से करवाएं। तो वो उस वक्त देखेंगे क्या होता है। मगर अभी जो है ना वो बड़ा स्मूथ जा रहा है जी। रफ रफ कितना खर्चा हुआ होगा इस इलेक्शन पे, अगर आपके ये जेहन में बहुत फिगर है? बड़ी रकम है जी, ये $600 मिलियन का जो है ना वो खर्चा है। ये कोई जो है ना वो तकरीबन अरबों डॉलर में जो है ना वो बनता है। खर्चा तो बहुत यहाँ होता है हर चीज़ पे, यहाँ के डॉलर के हिसाब से तो बहुत बड़ा खर्चा है। एक और बात यहाँ बता दूं असूलों की, कि हमारा एक सूबा अल्बर्टा का है, उसके में उसमें कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट है। ये जो वहाँ के प्रीमियर हैं जेसन केनी, ये पहले जो है ना वो कैबिनेट में रहे हैं कंजर्वेटिव की। जब हुकूमत थी लिबरल से पहले यहाँ कनाडा की, तो वो फेडरल गवर्नमेंट में थे। अब जाकर उन्होंने वहाँ इलेक्शन लड़ा अल्बर्टा में, तो उसके वजीर आला बन गए हैं। उन्होंने वहाँ ये जो कोविड का जो प्रोटोकॉल था ये सही तरीके से लागू ना किया, वो मास्कों के भी खिलाफ थे। और उन्होंने तो वहाँ पहले तो थोड़ा ठीक रहा, अब वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना ये कोविड फैल गया है। और अब उन पर इतनी तनकीद हुई है कि देखें, उनको इस्तीफ़ा देने के लिए कहा जा रहा है, और बहुत बड़ा इम्कान है कि उनको इस्तीफ़ा देना पड़ जाए। उन्होंने अपनी हेल्थ मिनिस्टर को तो फारग कर दिया है, और इसी तरह बहुत अपनी पार्टी की भी बहुत तनकीद हो रही है। तो इस तरह यहाँ लोग खड़े हो जाते हैं असूलों के लिए, अपनी पार्टी के लोग भी, वोटर भी। वो कहते हैं कि नहीं, अगर आपने मैनेजमेंट सही नहीं की है तो इसका भुगतो जो है ना वो। अब वही बात आ रही है, जिस तरह हम आगे पाकिस्तान की भी बात करेंगे कि जिस तरह ये शहरयार अफरीदी का आजकल मसला हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तो वहाँ कोई अखलाकियात नहीं है। वहाँ कोई खड़ा नहीं होता है कि भाई ना अवाम में से कोई आवाज़ उठाता है, ना हुकूमत, ना वजीर आजम के अपने वजीर को पूछो तो सही कि व्हाट द हेल यू आर डूइंग, कि क्या किया है आपने। आपको कनाडा किस लिए अमेरिका भेजा था? हमने वहां के लोगों की वीडियो बनाने के लिए भेजा था। तो ये मैं कसूल की बात कर रहा हूं कि यहाँ के एक चलती बड़ी अक्सरियत की हुकूमत को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और हो सकता है कि केनी साहब को इस्तीफा देना पड़ भी जाए। तो ये बात होती है असूलों की जी।
तो उन्होंने आके शहरयार का नाम दिया तो रसूल बता तो दिए, आके वो बोले हैं अपने मुल्क में अपने कारकर्दगी पे नहीं बोलते, वो किसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने आके चांद के मुंह पर थूका है। देखें, इन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इनको शेवा नहीं देता था। चाहे जो भी बात हो, एक वजीर का ये काम नहीं है कि वो आकर गलियों में घूमकर इस तरह की वीडियो बनाए और इस तरह की बातें करे। ये इनके मयार नहीं था, ये उसका उनका मैंडेट नहीं था, उनको इस काम के लिए भेजा नहीं गया था। उनको जिस मकसद के लिए भेजा गया था उनको वो काम करना चाहिए था और वो बात करनी चाहिए थी, वो तो उन्होंने की नहीं। और देखिए, ये मुकाफात अमल है। इन लोगों ने जिस तरह खाकान अब्बासी साहब का वो मामला जो है ना, जो उनके कपड़े उतरवाए गए, वो मशहूर किया सोशल मीडिया पे, क्या ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है? मुझे नहीं पता कि ये हुआ था या नहीं हुआ था, मगर इससे क्या हासिल किया? क्या ये आपकी लीडरशिप है? क्या ये आपकी इखलाकियात है कि एक वजीर आजम के साथ अगर कुछ हो गया है तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए कि किसी मुल्क ने हमारे वजीर आजम के साथ ऐसा बर्ताव किया है, और उस मुल्क को इबरत का निशान बनाना चाहिए कि आपने क्यों किया है। सबको खड़े होना चाहिए साथ। और अब हुआ क्या है? अब इनके साथ जो कुछ हुआ है अब दूसरे उछालेंगे। तो मसला ये है कि हम इखलाकी लिहाज से मुर्दा हो चुके हैं, हमारी इखलाकियात खत्म हो चुकी हैं। हम अपनी कौम को उस तरफ धकेल रहे हैं और दूसरों की पगड़ियां उछालते हैं और उस पर हम खुश होते हैं और नारे मारते हैं और तालियां बजाते हैं। ये हमारी इखलाकियात है। तो ये मुकाफात अमल है, इसको भुगतना पड़ेगा। शहरयार अफरीदी साहब जो मुंह खोलते हैं वो उनको उनकी सजा मिल गई। अब बात रही कि इन्होंने दिखाया क्या है। देखें, होमलेस लोग हर जगह है, हर जगह होते हैं, गलियों में सोए हुए होते हैं, यहाँ भी हैं। और इन लोगों को ये नहीं कि इन्होंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है, इनको भी वेलफेयर मिलती है, इनको पैसे मिलते हैं, मगर ये लोग उस पैसे को उड़ा देते हैं। ये नशे में पड़े हुए हैं ये लोग, और इनकी वेलफेयर के लिए बजट रखे जाते हैं, सारा कुछ किया जाता है। मगर देखना यह है कि कंपेयर का मकसद क्या था, क्यों किया? क्या आपने राजा बाजार में, फुआरा चौक में, या लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर और कराची की गलियों में लोग फुटपाथों पे सोए हुए नहीं देखते हैं आप? हजारों लोग, जब मैं भी जाता हूं देखता हूं कि वहां बेचारे वो जो है ना, वो बागों में हर जगह सोए हुए होते हैं। वो जो ग्रीन एरिया है, खासकर लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर आप देखें तो आपको जगह नहीं मिलेगी। आप अगर सुबह सवेरे सवेरे जाएं गर्मियों में, कि वहां कितने लोग बाहर से आते हैं बेचारे जो सोए हुए होते हैं। तो क्या कंपेयर करेंगे आप? अगर आपकी कोई वीडियो बनाकर इस तरह बाहर भेजते हैं लोग, लोगों को भेजने दें, ये उनका काम है, ये यूट्यूबर्स का काम है, ये वजीर का काम नहीं है जो इन्होंने किया है जी। तो इसमें लेकिन दो चीजें तो साथ जाहिर आ गई ना, कि देखें कि एक अमरीकी मुआशरे में वो आजादी के साथ एक वजीर फिर रहा है, वहां पाकिस्तान में तो वजीर इस तरह फिर ही नहीं सकते। और दूसरी ये बात देखें कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, वीडियो भी बनवाने दी, तो पाकिस्तान में तो ऐसी बात कर नहीं सकते कोई। नहीं, देखे, बात यह है कि इनकी वीडियो तो कई लोगों ने बनाई है, ये तो इन पे तो कोई पाबंदी नहीं है। आप YouTube पे जाकर देखें तो हजारों की जो है तादाद में आपको वीडियो मिल जाएंगी। मगर ये एक वजीर को वीडियो बनाकर उसको कंपेयर करना कि पाकिस्तान अमेरिका से बेहतर है, वही आपने जिस तरह कहा कि आसमान पर थूकने वाली बात है। यार, बेहतर है तो बेहतर करके दिखाओ, वहां मदीना की रियासत बना के दिखाओ। वहां ठीक है, आपने लंगर खाने खोले हैं, उनको चलता रहने दो और कायम रखो। अब ये भी बड़ी अच्छी बात है कि लंगर खाने खोल के गरीबों को खाना मिलना चाहिए। और वहां लंगर खाने तो और भी देखें, दाता दरबार पे आप जाएं तो भूखे तो नहीं आते हैं, वहां से खाकर ही आते हैं। और भी कई हैं जहां वेलफेयर के काम होते हैं। अब ईदी साहब के जो थे वेलफेयर सेंटर, वहां भी खाने मिलते थे, और भी बेशुमार लोग वहां काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मगर बात यह है कि जिस बौढ़े अंदाज में इन्होंने कंपेयर किया है, जाकर वहां वीडियो बनाई है और वहां दंदनाते फिरते हैं मैनहट्टन में, और इसको कंपेयर, ये इसका इनका मैंडेट नहीं था, इनको ये जेब नहीं देता था। और हमारी हुकूमत को चाहिए कि इनसे पूछें कि आपको किसने ये हक दिया है कि जाकर ऐसी बात करें। और जब आपको पैसे मांगने होते हैं तो अमेरिका से पैसे मांगते हैं, मगर जब आप उनको कंपेयर करते हैं तो इस तरह की चीज़ों से कंपेयर करते हैं। तो ये तो इन्होंने बिल्कुल एक बड़ी एक ओछी हरकत की है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कनाडा के इंतखाब और जो शहरयार अफरीदी ने ये हरकतें की हैं उसके ऊपर रोशनी डाली। फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा तबसरा लेंगे। आपका शुक्रिया। ये था नाज़रीन आज का प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम।